हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है आपके फेवरेट चैनल कुल गुरु में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर कौन सा, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि बेसिक होता है। बहुत ही बेसिक चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना। जब आप पढ़ लेते हैं नॉमेनक्लेचर, उसके बाद आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उस एट द लास्ट हम स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब ये सेकंड लास्ट चैप्टर होता है आपके क्लास 11th के लिए, जेई और नीट दोनों के लिए। तो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करेंगे जनरल। एक तो ये थोड़ा सा दुबला पतला सा है मामला, ठीक है। तो हम लिखेंगे GOC। GOC का मतलब क्या है अपना, जनरल ऑर्गेनिक, है ना, केमिस्ट्री। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें क्या क्या आता है। इसमें ये जो चैप्टर है बच्चों, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, बहुत ही बेसिक है। इस अगर ये हमने पढ़ लिया, इसका बेस अगर हमको समझ में आ गया, तो वो हमारे जो क्लास 12 का बेस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो हमको बता देगा कि किसी भी कंपाउंड को देख के हम बता देंगे कि वो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, उसकी बेसिक बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। उसके लिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए हम थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें हम पढ़ते क्या क्या है ना, क्या क्या है। आज थोड़ा सा बस इंट्रोडक्शन दूंगा, और नेक्स्ट पार्ट में हम टॉपिक वाइज सारी चीजें आपको कराएंगे। तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि क्या आता है। सबसे पहली चीज जो है, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। कौन सा इसको शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं ईडीई, है ना। क्या बोल सकते हैं, ईडीई। अब ये जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है ना, इसके कुछ, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, है ना। ठीक है। अब वो कौन से दो तरह के हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, है ना। ये वापस से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। वो क्या है ना कि अच्छा, ये एक्चुअली में सैमसंग का है, तो थोड़ा बहुत तो ऐसी चीजें आती रहेंगी। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट, है ना, अच्छी कंपनी का है भाई साहब, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, है ना। ठीक है। कौन सा, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, है ना। अब इफेक्ट है, तो इफेक्ट हमेशा दो तरह का होता है बच्चों, है ना। आप सबको पता है, हमको भी पता है। एक होता है परमानेंट इफेक्ट, अगर कोई आपका दिल तोड़ के चला गया तो वो परमानेंट इफेक्ट है ना। और कोई आपको, जैसे मम्मी पापा होते हैं, आप कुछ भी गड़बड़ करते हो तो आपकी पिटाई होती है, तो वो कहीं पे अगर आपको डंडे मारते हैं, तो वो एक टाइम के बाद क्या है, उसका निशान चला जाता है। दर्द तो रहता है ना, दर्द दोनों में रहता है। एक में जीवन भर रहता है ना। हार्ट ब्रेक का जो दर्द है, वो एक परमानेंट इफेक्ट, है ना। और जो मम्मी पापा लोग कभी कभी, है ना, पिटाई लगाते हैं, है ना, उसमें जो दर्द होता है वो टेम्पररी होता है, कुछ दिनों बाद खत्म हो जाता है। वैसे ये भी इफेक्ट जो है दो तरह का होगा, है ना। कितने टाइप का होगा, टू टाइप। कौन कौन सा, पहला कौन सा होगा, परमानेंट इफेक्ट, परमानेंट इफेक्ट, है ना। ठीक है। कौन सा इफेक्ट, परमानेंट। सेकंड हो जाएगा वही, टेम्पररी, टेम्पोररी इफेक्ट। ये कौन सा इफेक्ट, टेम्पररी इफेक्ट। अब परमानेंट इफेक्ट में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं, और टेम्पररी में क्या क्या आता है वो हम देखते हैं, है ना। ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि परमानेंट में क्या क्या आता है। परमानेंट में तीन इफेक्ट आते हैं। कितने इफेक्ट, थ्री इफेक्ट्स आ गया इसमें परमानेंट में। पहला जो इफेक्ट होता है परमानेंट इफेक्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंडक्टिव। क्या बोलते हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक। जो सेकंड होता है, उसमें आता है हमारा मीजोमेरिक इफेक्ट। कौन सा, मीजोमेरिक इफेक्ट। ठीक है, मीजोमेरिक इफेक्ट। और इसको बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। थर्ड इसमें आता है हाइपर कॉन्जुगेशन।
जो कि मैं अलग से इसका मैंने एक पार्ट तो बना दिया है, हाइपर कॉन्जुगेशन, पिछले लेक्चर में। इसकी वीडियो मैंने डाल दी है ऑलरेडी इन डिटेल। एक घंटे का भी लेक्चर नहीं है वो, 51 मिनट के आसपास का लेक्चर है। आपको मेरे चैनल में वो मिल जाएगा इन डिटेल, ईच एंड एवरीथिंग वहां पे मैंने बता रखी है इसकी। बचे हमारे यहाँ पे ये दो इफेक्ट है ना परमानेंट के। अब टेम्पररी में भी दो इफेक्ट रह जाते हैं हमारे, कौन कौन से? तो ये वाला अगर आप चाहे तो आप जाके मेरे चैनल पे पढ़ सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से कोशिश किया हूँ अपनी तरफ से बताने की। बाकी वैसे बढ़िया पढ़ाने वाले भी टीचर्स आपके पास हैं अवेलेबल, है ना? तो हम देख लेते हैं। पहला पहला जो है टेम्परेरी इफेक्ट, इसमें कौन सा आता है? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाँ, ठीक है। सेकंड इसमें क्या आता है? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। तो आपको याद रखना है परमानेंट इफेक्ट यहाँ पे तीन हैं: इंडक्टो, मीसोमेरिक, हाइपर कॉन्जुगेशन। और टेम्परेरी इफेक्ट हमारे पास कौन से हैं? इलेक्ट्रोमेरिक और इंडक्टोमेरिक, है ना? ठीक है। तो हम बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला जो इसमें परमानेंट इफेक्ट का जो पहला टाइप है, कौन सा टाइप है? इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि ये होता क्या है ना? तो हम कौन सा स्टार्ट कर रहे हैं? परमानेंट इफेक्ट। एक बार थोड़ा सा और समझते हैं यहाँ से, है ना, कैसे क्या हो रहा है। हम ले रहे हैं इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। उसके अंदर में भी हम क्या ले रहे हैं? परमानेंट इफेक्ट। परमानेंट इफेक्ट रिकैप जैसा हुआ है। और इसके अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? परमानेंट इफेक्ट के अंदर भी हम क्या पढ़ रहे हैं? इंडक्टिव इफेक्ट। कौन सा? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ रहे हैं। तो हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट के अंदर क्या परमानेंट इफेक्ट में जाएंगे, उसके अंदर इंडक्टिव में जाएंगे, हाँ, ठीक है। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, क्या होता है ये? इंडक्टिव इफेक्ट जो है ये भी दो टाइप का होता है ना? तो यहाँ पे मैं टाइप लिख दे रहा हूँ। क्या लिख दे रहा हूँ? टाइप। कौन सा? एक होता है प्लस आई और एक होता है माइनस आई। पहला हो गया प्लस आई, दूसरा हो गया माइनस आई। तो प्लस इंडक्टिव इफेक्ट और दूसरा माइनस इंडक्टिव इफेक्ट, दोनों हम करेंगे यहाँ पे। तो पहले हम समझते हैं कि ये इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, ठीक है बच्चों? तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला और प्यारा सा टॉपिक, इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है उसको हम समझते हैं। क्या समझते हैं? इंडक्टिव इफेक्ट समझते हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है। देखिए, अगर मैं एक छोटी सी क्लास में मैं बैठा हूँ, है ना, या एक छोटी सी क्लास हम समझते हैं, वहां पे अगर हम समझें, हम मतलब मैं टीचर जी हैं वहां पे, है ना, ठीक है। सर ये टीचर के तो बाल ही नहीं है, चलो बाल भी बना दिए मैंने, ठीक है। अब ये टीचर के सामने बैठे हैं बहुत सारे बच्चे। क्या बैठे हैं? बहुत सारे बच्चे। अब आप बताइए, ये टीचर जब कुछ बोलेगा, है ना, ये टीचर बोल रहा है, ठीक है, तो इसकी आवाज, ये टीचर जी की आवाज पहले किसके कान में जाएगी? जो फर्स्ट रो में बैठा है, फिर सेकंड रो में, फिर थर्ड रो में। समझ रहे होंगे? और सबसे लास्ट में, तो सबसे कम किसको सुनाई देगा? जो लास्ट में बैठा है ना? समझ रहे होंगे? इसका मतलब ये जो इफेक्ट है, इसके कुछ टाइप हैं, इसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो लिख लेते हैं, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना? क्या होता है ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? एक तो ये जो सबसे पास में होगा, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। कैसा होता है इंडक्टिव इफेक्ट? तो इसका मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखा दे रहा हूँ। क्या लिखा दे रहा हूँ? कैरेक्टरिस्टिक। तो हम लिख देंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना? ठीक है। इसमें हमने क्या लिख दिया? पहला क्या आ जाएगा आपको? ये केवल और केवल किस पे अप्लाई है? अप्लीकेबल है ये केवल और केवल सिग्मा सिग्मा बॉन्ड पे एप्लीकेबल है। डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पे ये इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। और ये कैसा है? डिस्टेंस डिपेंडेंट है। तो सबसे पास वाले में इसका इफेक्ट सबसे ज्यादा होगा, फिर सेकेंड वाले में, फिर थर्ड वाले में, और फोर्थ वाले में तो ये
एप्लीकेबल ही नहीं होता है। ठीक है, तो हम समझते हैं, है ना। ठीक है, कैसे होता है, जैसे ये तो एक एग्जांपल हो गया, है ना। मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक लिखा रहा हूं, तो पहले क्या लिखेंगे, इट अकर्स ओनली इन इन सिग्मा बॉन्ड। केवल और केवल किसमें होता है, ये सिग्मा बॉन्ड में। सेकंड क्या लिख सकते हो आप, इट इट अकर्स, इट डिपेंड्स, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। ये कैसा होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होता है, समझ रहे होंगे। इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। और क्या होता है इसमें, ये इफेक्ट, है ना। थर्ड में क्या लिख सकते हो, दिस इफेक्ट डज नॉट, एक्सेंट लाने की कोशिश करो, डज नॉट एप्लीकेबल। ये वो D2S केबल नहीं है, एप्लीकेबल है, ओके। सो एप्लीकेबल, दिस इफेक्ट डज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर आफ्टर 3 कार्बन एटम्स। ठीक है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान देंगे। ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिख रहा हूं, ये मैं आपको अभी ऑन द स्पॉट समझा भी दूंगा कि कैसे ये यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट। और क्या कर सकते हो आप, हाँ, इसके लिए, है ना। फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे कि दिस इफेक्ट हैज टू टाइप्स, है ना। आपको बताया कौन कौन से। पहला जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट, और जो दूसरा होता है उसको अपन, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड को बोलते हैं माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, और क्या होता है इसमें, नेक्स्ट 5, इट हैज टू ग्रुप्स। इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं, है ना। ठीक है, जैसे आप जाते हो एटीएम से आप पैसे निकालते हो तो विथड्रॉ करते हो, तो जो लोग जाके एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एटीएम से पैसे निकाल रहे हैं, विथड्रॉ कर रहे हैं, तो वैसे लोग या वैसे ग्रुप को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। वो पैसे निकालते तो मनी विथड्रॉइंग ग्रुप बोल सकते हो। अब यहाँ पे पैसे को हम इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, तो EWG। तो यहाँ पे भी, और या फिर हम पैसे जमा करने जा रहे हैं तो उसको डोनेट करने जा रहे हैं, पैसे रिलीज करने जा रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या रिलीजिंग ग्रुप बोल देंगे। एक जगह विड्रॉ, एक जगह रिलीज, एक जगह विड्रॉ, एक जगह रिलीज, है ना। सर ये तो डांस हो गया सर। नहीं बेटा, समझाने का छोटा सा तरीका। वैसे सर आप डांस बहुत तगड़ा कर रहे थे, एक बार करके दिखाओगे क्या? पढ़ लेते हैं यार, है ना, उसके बाद डांस भी हो जाएगा आपके सेशन के बाद। तो यहाँ पे 2 ग्रुप है, पहला है EWG और दूसरा है EDG, है ना। इसके बाद 2 ग्रुप होते हैं। EWG या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है, इसका दूसरा नाम है, विड्रॉ कर रहा है। डोनेटिंग का क्या है, रिलीजिंग, इसका नाम है ESG ग्रुप, है ना। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का दूसरा नाम क्या है, ERG, है ना। अब आप सोच रहे होंगे सर इसका फुल फॉर्म तो बता दीजिए सर, थोड़ी तो दया करिए हम पे। बता देते हैं बेटा, है ना। ठीक है, इसका फुल फॉर्म भी बता देते हैं आपको। EWG का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, हाँ, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप। ESG का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक, ऐसे ही EDG का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ऐसे ही ERG का फुल फॉर्म क्या है,
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। कौन सा ग्रुप? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ही बेसिक पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज करके छोटा करता हूँ। आप चाहे तो इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपका आ गया, ठीक है। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप चाहे तो। इसको और थोड़ा छोटा कर देता हूँ। सैमसंग थोड़ा सा मदद करें मेरी। वेरी गुड, है ना। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, थोड़ा ऊपर ही हो जाओ। हाँ, ये अब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। ये छोटा सा इसका इंट्रोडक्शन हुआ। अभी थोड़ा सा और समझते हैं इसको, है ना, कि सर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन, है ना, सीकिंग ग्रुप क्या होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, है ना। अब इंडक्टिव इफेक्ट एक्चुअली में होता क्या है, आपको बताया कि जैसे एक टीचर खड़े हैं, क्या खड़े हैं यहाँ पे, मास्टर जी, क्या खड़े हैं यहाँ पे, मास्टर जी की आवाज क्या है, कहाँ तक जा रही है, मास्टर जी की आवाज कहाँ तक जा रही है, पहले बेंच के बच्चे को ज्यादा सुनाई देगा, फिर सेकंड वाले को, फिर थर्ड वाले को, फोर्थ वाले को सुनाई ही नहीं देगा, ऐसा समझिए। ठीक है, तो हम समझते हैं एक्चुअली में होता क्या है। जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, आपको भी बताए कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। मैं यहाँ पे बॉन्ड भी बना दे रहा हूँ, बाकी वैलेंसी के लिए हम समझ लेंगे, हाइड्रोजन लगाते हैं, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, वो जो मास्टर जी हैं, वो टीचर क्या है, यहाँ पे ग्रुप है, वो मास्टर जी ग्रुप है। अब यहाँ पे इस बात पे डिपेंड करेगा कि कौन सा इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड, इंडक्टिव इफेक्ट ये कौन सा शो करेगा, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि ये कैसा नेचर का है। कई मास्टर होते हैं, मोस्टली सारे मास्टर अच्छे होते हैं, वो डोनेटिंग टाइप के होते हैं, है ना, मतलब वो आपको ज्ञान देते हैं, इसलिए ईडीजी में आते हैं। किसमें आते हैं? डी में। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, एकदम फोकस, फोकस, है ना। क्या करना है? फोकस। ध्यान दो, देखो यहाँ पे मास्टर जी की जगह यहाँ पे ग्रुप लिए हैं हम, क्या लिए हैं? ग्रुप लिए हैं, मास्टर जी। ये क्या है? हमारे मास्टर जी की क्लास के क्या है? बच्चे, यानी स्टूडेंट्स हैं। क्या है? स्टूडेंट्स, है ना। तो ये इसका मास्टर जी की आवाज सबसे लास्ट वाले, मतलब ये यहाँ पे लिखा था ना, यहाँ पे नहीं लिखा, वो एक पॉइंट और लिखना है कि आफ्टर 3 कार्बन, हाँ लिखा है ये। देखिए, पहले तो हमको याद रखना है, ये केवल केवल किस पे काम करता है, बताइए किस पे काम करेगा ये? केवल और केवल सिग्मा बॉन्ड पे। ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है? ये सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, तो ये एप्लीकेबल किसके लिए है? सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए। अब ये ग्रुप से ये जुड़ा है, तो अगर ये ग्रुप, मास्टर जी कैसे होते हैं? देने वाले, ज्ञान देते हैं, डोनेटिंग ग्रुप के होते हैं। तो ये क्या है जी? डोनेटिंग ग्रुप है। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, डोनेट कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और आपको भी पता है, हमको भी पता है कि केमिस्ट्री में जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है ना, ठीक है, टीचर इतना पॉजिटिव कैसे है? टीचर पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि उसने नॉलेज दे दिया है बच्चों को, बच्चों को नॉलेज दे दिया, तो उस पे प्लस आ गया चार्ज। क्या आया? चार्ज। तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो इस पे क्या आया? इस पे आया पॉजिटिव। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर रहा है, तो इसको खुद पे आया प्लस। इसका दूसरा नाम क्या है? ईडीजी का, ई आर जी, ई आर जी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। ये डोनेट कर रहा है, तो इस पे सबसे ज्यादा इफेक्ट आएगा, फिर इस पे इफेक्ट आएगा, फिर इस पे, और चौथे वाले कार्बन पे इफेक्ट इसका खत्म हो जाता है। ऐसे समझिए कि फोर्थ वाले दो पे जो बैठा है, उस पे उस तक टीचर जी की या मास्टर जी की आवाज पहुंच ही नहीं रही है। समझ में आया क्या? अरे बोलो, हाँ समझ में आया ना? ठीक है, तो ये ग्रुप क्या है? डोनेटिंग नेचर का है। अगर ये डोनेट कर रहा है, तो इसका खुद पे क्या है? प्लस चार्ज। खुद पे प्लस चार्ज मतलब टीचर जी पॉजिटिव कैसे रहते हैं? नॉलेज देने के बाद उन पे प्लस चार्ज आता है और वो पॉजिटिव हो जाते हैं। वैसे ही इन्होंने क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर की तरफ शिफ्ट करते गए, और लास्ट बच्चे तक बस ये नहीं पहुंचा, फोर्थ। तो ये 1 2 3 कार्बन तक तो एप्लीकेबल होता है, लेकिन फोर्थ कार्बन से एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट। और ये डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे लिखा ना, क्या क्या लिखा? पहला सिग्मा, सिग्मा जो है सिग्मा बॉन्ड पे ये काम करता है, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। 3 कार्बन तक तो एप्लीकेबल होगा, फोर्थ कार्बन के बाद एप्लीकेबल नहीं होगा। फिर क्या है? दिस इफेक्ट डज नॉट एप्लीकेबल आफ्टर, वही 3 कार्बन के बाद ये एप्लीकेबल नहीं है।
इसके दो टाइप हैं, प्लस आई माइनस आई। प्लस जब देने के बाद होगा ऐसा ग्रुप जो डोनेट कर दे। अगर लेने वाला ग्रुप होता तो यही क्या शो करता, अभी यहाँ पे क्या शो हो रहा है इस ग्रुप की वजह से, ये दोनों ग्रुप की वजह से, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये देने वाला है, इसलिए इसको बोलते हैं प्लस आई इफेक्ट। क्या बोलते हैं, प्लस आई इफेक्ट। अगर इसी ग्रुप की जगह माइनस वाला आ जाए जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने लगे, क्या करे, खींचने लगे, तो उस पे खुद पे क्या आएगा, माइनस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, समझ रहा हूँ। इसलिए टीचर हमेशा बच्चों को देते हैं नॉलेज, उनसे कोशिश तो ये रहती है कि उनको बच्चों से भी नॉलेज मिल जाए, लेकिन बच्चों से वो कुछ लेते नहीं, है ना। ठीक है, अगर वो लेने लग जाए तो नेगेटिव हो जाएगा मामला, समझ रहे होंगे। ठीक है, नॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ और भी मतलब जैसे कि कुछ अलग अलग टाइप के, है ना। हमारे क्लास के स्कूल के टाइम पे एक टीचर थे, वो बच्चों के लंच बॉक्स से, है ना, बोलते थे हमको लाओ खिलाओ, तो फिर वो नेगेटिव हो जाता है मास्टर, है ना। तो अब हम इसको समझते हैं, है ना। याद करने के लिए ऐसा बताया हूँ, सारे टीचर अच्छे होते हैं, सब कुछ उन्होंने अपना सब कुछ टाइम वक्त समय सब कुछ देते हैं बच्चों को, है ना। अपने सेकंड होम बोलते हैं इसीलिए स्कूल को। तो हैव सम टीचर्स यार, क्या बात है। हाँ, देखो, कार्बन 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 कार्बन, है ना, ये ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में खुश रहिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, जय भारत एंड जय